अस्सलामुअलैकुम। सराय की वसेब में ख़वातीन के साथ एक तवील बैठक के बाद मैं ये बताते हुए बड़ा दुखी महसूस कर रही हूँ। ख़वातीन में वो किसी भी शोबे की हों, हत्ता कि शहर तो शहर देहात में भी अब गोरा होने, रंग गोरा करने और ख़ूबसूरत नज़र आने का भूत सर पे सवार हो चुका है। हर कोई बस वो रीमा और कतरीना, ये सिंबॉलिक नेम्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि बनना चाहती है। बल्कि मोबाइल्स हैं तो उनके पास उनकी तस्वीरें हैं, इधर शीशे में अपने आप को देखती हैं तो उधर उनको देखती हैं। मैं वैसी लग रही हूँ। नाइट क्रीम्स का बेतहाशा इस्तेमाल, मेकअप की, बल्कि 2 नंबर मेकअप और 2 नंबर क्रीम्स की भरमार, ना सेहत की परवाह है ना ज़िंदगी की। खूबसूरती बस जीना मरना बन गया है। अब पार्लर्स और थ्रेडिंग और वैक्सिंग और प्लकिंग, ये तो टीन एज की स्कूल की बच्चियों की कहानी है। और सिर्फ बच्चियां नहीं बल्कि जो हेयर सैलून्स और पार्लर्स हैं, बल्कि एस्थेटिक्स करा रहे हैं, उनमें ख़वातीन के साथ मर्द भी बराबर के शरीक हैं। खूबसूरती का जुनून खुदकुशी का सफ़र बन गया है। हसीन नज़र आना किसी भी कीमत पर। वाइटनिंग ड्रिप्स, ग्लूटाथाइन इंजेक्शंस, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, लिप फिलर्स, बोटॉक्स, एस्थेटिक क्लिनिक्स और इस पर हज़ारों फ़िल्टर्स। इसके बावजूद डिप्रेशन, ड्रग्स, ये सब अब ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि बड़े बूढ़े भी इसमें शामिल हो चुके हैं। हम आखिर ख़ुद को वैसे कबूल क्यों नहीं करते जैसे अल्लाह ने हमें बनाया है? ख़वातीन पर एक और प्रेशर इसी हुस्न के मेयार पर घर बचाना है। अब आप देखें कि जब घर हुस्न के साथ जोड़े जाएंगे तो वो कितने और कब बच पाएंगे। जिस तरह खूबसूरती को ज़वाल है, जवानी को बुढ़ापा है, घर भी तो फिर बिखर और टूट जाएगा। रिश्ते कब तक बच पाएंगे जब सीरत को नहीं सिर्फ सूरत को देखेंगे? क्या वाज़े तौर पर इस्लामी तालीमात में नहीं है कि अल्लाह के यहाँ, और याद रखें कि अल्लाह ही के यहाँ का जो मेयार है वही सबसे आला उला अव्वल है, यानी वही एक बेस्ट स्टैंडर्ड है। अल्लाह के यहाँ खूबसूरती का मेयार सूरत नहीं दिल है। अल्लाह के यहाँ खूबसूरती का मेयार माल नहीं आमाल हैं। तो फिर हमने ज़ाहिर को, मादियत को, चेहरे को, रंगत को क्यों मेयार बना लिया है? अब माएँ बेटियों की शादी पर शादी के बजट में सिर्फ जहेज़ नहीं इकट्ठा करती बल्कि पार्लर्स के चक्कर, एस्थेटिक्स के खर्चे, मेकअप के साथ मेडिसन, क्रॉकरी के साथ सर्जरी भी लाजमी ठहरी है। फिर एक मखसूस मॉडल फिगर अपनाने के लिए जहाँ बूथे को तो सुजाया जा रहा है, पेट को कटवाया जा रहा है। लाइपोसक्शन। अब बताइए कि इस सब के बाद क्या वो सेहतमंद बच्चा पैदा करने के काबिल रहेंगी या उसके बाद वो उसे फीड करा सकेंगी जब पूरा जिस्म ही प्लास्टिक सर्जरी की पैदावार हो गया है? अल्लाह की तख्लीक पर मुतमईन नहीं है। अव्वल हम जो कुदरती फितरती ग़िज़ाएँ हैं उनसे भागते हैं, जंक और जहर की तरफ जाते हैं, जिसके नतीजा हमारी अपनी बॉडी पर, हमारे बाल, हमारा चेहरा, हमारी फिगर, हमारा वज़न, हमारा सब कुछ दरम बरम होता है। फिर उसके बाद इसे सुधारने के लिए या इसे सही करने के लिए फिर उससे भी ज़्यादा गलत रास्तों पे जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पहले जादू करना, कुफ्र का इर्तिकाब, फिर जादू का तोड़ जादू से करना। हम इस मादियत और ज़ाहिरियत के कैदी होके रह गए हैं। अल्लाह ताला ने जिस इलाके में, जिस जगह वहाँ के लोगों को जो कलर टून, जो फिज़िक दी, वो वहाँ के हिसाब से मज़बूत और मुनासिब है। लेकिन हम उसके अपोजिट जाने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह का ज़ोर लगा रहे हैं। होगा क्या? तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएंगे। फितरत तो नहीं बदलेगी बल्कि ये खुदकुशी का सबब बन जाती है। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। अपना चेहरा इस दीन के लिए सीधा रख, अल्लाह की इस फितरत के मुताबिक जिस पर उसने सब लोगों को पैदा किया। जहाँ ये तौहीद का मज़मून लिए हुए है, वहीं कुदरत के अहकामात को, फितरत को कबूल करने का भी सबक है।
کہ جس پر اللہ نے سب لوگوں کو پیدا کیا ہے اسی کے مطابق قبول کریں، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح نہ بدلیں، یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ہم رب کے بنائے پر خوش اور مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کو آج بلیک کلر کا فیشن متاثر کرتا ہے، آپ دھڑا دھڑ ہیئر کلر کرا رہے ہیں، پھر آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس معلوم ہوتے ہیں، بلکہ چہرے جھلس جاتے ہیں، آپ ایستھیٹکس کی طرف جاتے ہیں، چہرے جب جل جاتے ہیں، برن ہو جاتے ہیں، پھر سرجری، یہ اینڈ کہاں ہوگا؟ مائیکل جیکسن اور آج کی شفالی ایک سبق ہے، عبرت ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ السلام